प्रदीप मेरे डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं आप लोग के कमेंट पर कि आखिर चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हम लिखते हैं आखिर बीट क्या होता है और वो बीट के अंतर्गत वो कैंडिडेट नहीं आए। तो आज की क्लास में हम बीट के बारे में ही सारी जानकारी देंगे और आप लोग के कॉमेंट देख हमें ऐसा लगा कि वीडियो अपलोड करना चाहिए और प्यारे बच्चों को, प्यारे दोस्तों को ज़रूर इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि बात करें तो ये आपका देखें अंचल का नाम क्या है? ये दुमका है। जैसा कि हम देख रहे हैं अंचल क्या है? ये आपका दुमका है। और बीट की ये संख्या होती है दोस्तों हर एक पर। अभी पहले बीट देखते हैं क्या है, उसके बाद संख्या को आप समझ जाएंगे। तो बीट का नाम क्या है? यहाँ भीखा दिया है, ध्यान रहे। ये दुमका अंचल में भीखा ये है बीट का नाम, ठीक है। अगर यहाँ से देखें इस बीट के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों भीखा और मलपहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बीट का नाम क्या हो गया? भीखा। और ये आपका इसके अंतर्गत दो गांव आता है, भीखा और मलपहाड़ी। ओके, अब जैसा देख रहे हैं बीट का नाम है गोविंदपुर है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत तीन गाँव आते हैं। तीन गाँव क्या है? दोंदिया है, ताराजोरा है और गोविंदपुर है। और ये तीन गांवों को मिलाकर एक बीट बनता है। उस बीट में से यहाँ पर गोविंदपुर आपका है दोस्तों। तो ये आपका तीन गांव से मिलकर बना एक तो क्या बना? आपका एक बीट बना। और यहाँ जैसे दो गांव है तो दो गांव को मिलाकर एक बीट मिला भीखा। और ये भीखा जो है, ये भीखा के अंतर्गत दो गांव आते हैं। तो यही आपका क्या है? बीट के अंतर्गत गांव कौन कौन से आते हैं ये आपसे कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर ये होता है कि आखिर ये क्या हुआ। जैसा कि देखें यहाँ आपका भीखा गांव है, बीट भीखा है और आपका ये यहाँ भीखा से खाली है सीट। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये सीट दिया है, खाली है। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ जैसे भीखा दिखा हुआ और यहाँ पर इनका सीट खाली है। ध्यान से देखिए, बीट का नाम भीखा है, इसके अंतर्गत दो गांव आते हैं, इसका सीट खाली है। ओके, चलिए। और आप रहते हैं यहाँ गोविंदपुर में रहते हैं। तो गोविंदपुर में जब आप रहते हैं और ये भीखा का यदि अप्लाई करते हैं तो इसीलिए आपको कह देता है कि आप इस बीट के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। यानी यह चौकीदार भर्ती परीक्षा में यही कहा गया है कि जो जिस गाँव से हैं उसी बीट के अंतर्गत आपको फॉर्म को डालना होता है। तो आई होप आपको चित्र समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत रहा क्या? चलिए इसको कन्फ्यूज को दूर कर लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ है बाघा पाथर। बाघा पाथर आपका क्या है? बीट है। तो इसके अंतर्गत क्या है? तीन गांव आया, महुआ डेंगाल, कुरुआ और बाघा पाथर आया। ये तीनों गांव को मिलाने के बाद क्या बना? एक बाघा पाथर क्या बना? एक बीट मिला। अगर कोई यहाँ मलपहाड़ी का कोई आदमी है और वो कहेगा कि बाघा पाथर का हम फॉर्म को भरेंगे, तो इसका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट क्यों करेगा? इसका तो पहले ये आदेश दिया है कि जो जिस गांव के अस्थायी निवासी हैं उसी बीट के अंतर्गत आप फॉर्म को भरेंगे, ये आवश्यक निर्देश दिया गया था। तो यानी ये देखिए बाघा पाथर, कुरुआ, महुआ डेंगाल का अगर ये कैंडिडेट यहाँ से हैं तो वो अप्लाई कहाँ से करेंगे? बाघा पाथर का करेंगे। अगर ये दोंदिया का है, ताराजोरा का है, गोविंदपुर का है, तो ये फॉर्म कहाँ डालेंगे? ये गोविंदपुर में डालेंगे, न कि ये डालेंगे भीखा में। अगर भीखा में डालेंगे ये कैंडिडेट इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही इसमें बीट कहता है। और जैसा कि ये बीट का नाम दिया हुआ है, ये बीट की ये जो नाम है इसका संख्या क्या है? 10/7। जैसे डाक भी जाता है इसी बीट की तरह ही डाक जाता है, जो कि कहीं उप डाकघर होता है। उप डाकघर के अंदर कितना गांव आते हैं तो वही आपका हो गया, ये आपका उप डाकघर है। और ये चौकीदार भर्ती परीक्षा में इस आपका नाम बीट के अंतर्गत दिया जाता है और ये आपका डाकघर से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आपको चित्र समझ में आ गया होगा कि बीट क्या है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें ये आपका है सरैयाहाट। ये सरैयाहाट क्या है? ब्लॉक है, अंचल है। तो इसके अंतर्गत तीन यहाँ है और यहाँ पर देखें इसका दिया हुआ है बीट संख्या। और इसके अंतर्गत अब कौन कौन से गांव आते हैं ये देखिए, कोई टोला में आते हैं, कोई कुरुआ में है, कोई कस्बा में है। ये क्या है? ये एक आपका क्या है? ये बीट के अंतर्गत आने वाले गांव हैं और इसका गांव यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बीट होता है और क्या बीट के अंतर्गत गांव आते हैं। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या होता है। दोस्तों
अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।